तो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे एनिमल टिश्यू। टिश्यू के बारे में हम नॉर्मली जानते ही हैं। टिश्यूज क्या है? हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। तो आज इनको शुरू करने वाले हैं एनिमल टिश्यू। अगर देखें टिश्यू के बारे में तो इनकी ये जो टर्म है टिश्यू, टर्म was given by कैट, और टिश्यू की स्टडी ऑफ टिश्यू is called हिस्टोलॉजी। ठीक है। जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। और ये टर्म जो दी गई है हिस्टोलॉजी, ये टर्म दी है मेयर ने। मेयर, ठीक है। अब टिश्यू बनते कैसे हैं उसको देख लेते हैं। तो टिश्यू की यहाँ डेफिनेशन देखते हैं हम। टिश्यू, इट इज अ ग्रुप ऑफ similar cells which are common in origin and perform specific function। ठीक है। तो टिश्यू क्या है हमारे? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच आर कॉमन इन ओरिजिन एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन along with intercellular substances। अगर हम बात करें टिश्यूज के, तो टाइप्स ऑफ टिश्यूज में हमारी बॉडी के अंदर 4 तरीके के टिश्यू पाए जाते हैं। 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। पहला है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरा है मस्कुलर टिश्यू। लास्ट वन नर्वस टिश्यू। ठीक है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक है, क्लियर है? तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है? एपिथेलियल टिश्यू ये हमारे कवर करते हैं बॉडी को इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। ठीक है। और इनके डिफरेंट फंक्शन भी है, टाइप्स भी हैं इनके, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, ये सब डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात कर लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू ये कवर करते हैं और लाइनिंग करते हैं। कवर और लाइनिंग ऑफ द बॉडी internally and externally।
बाय देयर फ्री सरफेस, बाय देयर फ्री सरफेस। तो ये टिश्यू जो है इनके फ्री सरफेस होता, उन्हीं के बेसिस पे ये अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहते हैं, बाय द फ्री सरफेस। अगर हम बात करें इंटरनली, तो इंटरनली ये कांटेक्ट करते हैं, इंटरनली कांटेक्ट विद बॉडी फ्लूइड्स, और अगर हम एक्सटर्नली बात करें तो कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट विद एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, कुछ फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें थोड़ी बहुत इसके, तो एपिथेलियल टिश्यूज ये एक तो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर सबस्टेंसेस, लिटिल इंटरसेलुलर सबस्टेंसेस, और ये अवेस्कुलर होते हैं, ब्लड वेसल्स की सप्लाई इसमें नहीं होती है, अवेस्कुलर, अवेस्कुलर, नो ब्लड वेसल्स, नो ब्लड सप्लाई। तो कैसे लेते हैं फिर ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स? तो ये लाइज करते हैं, ये लाइन, these are lies upon connective टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो कनेक्टिव टिश्यू उनको सप्लाई करता है, तो कनेक्टिव टिश्यू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन कहाँ से मिलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यू इन्हीं के जस्ट नीचे होते हैं। ठीक, तो यहाँ तक बात समझ में आई? तो अब एपिथेलियल की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, इसको उतार लो पहले। और अगर हम देखें इनकी थोड़ी सी ओरिजिन के बारे में, तो इसको भी देख लेते हैं, एपिथेलियल टिश्यू की ओरिजिन, यानी किससे बने हैं, ओरिजिन। तो ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, तीनों लेयर से डिराइव किए गए हैं या बने हैं। ये आपकी एम्ब्रियोनिक लेयर है जो गैस्ट्रेशन के दौरान बनती है, एपिब्लास्ट से, एम्ब्रियोनिक लेयर। कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू ये दोनों में दोनों बनते हैं आपके मेसोडर्म से, मेसोडर्मली डेरिवेटिव है। और नर्वस टिश्यू की बात करें तो ये आपका एक्टोडर्म से बनता है। ठीक है, क्लियर? उतारो इसको इतना। तो हम जो अब डिटेल में डिस्कस करने वाले वो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, इनके टाइपिफिकेशन करेंगे। मगर इससे पहले देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू दो तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू फर्दर कैटेगराइज किए गए नंबर ऑफ लेयर्स के बेसिस पे। अगर सिंगल लेयर है, तो ये
सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहलाएंगे। और अगर ये मल्टीलेयर्ड है तो ये कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू कहलाते हैं। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक लोकेशन देखते हैं इनकी, और एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में जो इनका पोजीशन है। तो एक नॉर्मली डायग्राम बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारा एक एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। इसके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो सेक्रीशन है कनेक्टिव टिश्यू का और एपिथेलियल टिश्यू का। और इसी के नीचे जस्ट बिलो हमारे पाए जाएंगे कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर आपको ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन, ठीक है। और एज द प्रॉपर्टी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, मैक्रोफेज हो गई, कुछ मास्ट सेल हो गई, बहुत सारी अलग अलग टाइप की सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, एंड सो ऑन, ठीक। तो ये हमारा हो गया आपका कनेक्टिव टिश्यू। इन्हीं कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर आपकी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होती है। कनेक्टिव टिश्यू, यह है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी इसके दो रीजन होते हैं। ऊपर वाला जो रीजन बनता है उसको हम बोलते हैं बेसल लेमाइना। ये तो आपका बनता है एपिथेलियल टिश्यू से। और ये जो नीचे वाला रीजन है, ये वाला, ये फाइब्रस लेमाइना कहलाता, और ये आपका कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। अच्छा, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये आपका एक तरीके का एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल ही है। एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग, ठीक है। तो ये एक जनरल एक स्ट्रक्चर है, एक रिलेशन है एपिथेलियल टिश्यू का और कनेक्टिव टिश्यू का। और उसके बीच में कौन प्रेजेंट है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये सिंगल लेयर जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, इसका क्लासिफिकेशन हम देखते हैं इधर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ये फर्दर क्लासिफाई किए गए हैं किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। पहला है स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तीसरा है कॉलमनर एपिथेलियम। और चौथा है आपका स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इनको फर्दर डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतने रहने देते हैं, ठीक है। यू गॉट इट? ठीक है।